हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ सर्कुलर फंक्शन। ग्राफ ऑफ सर्कुलर फंक्शन में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाता है। तो सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्या देखेंगे, साइन एक्स का ग्राफ। इसको y मान लेते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स। इसका ग्राफ देखेंगे हम लोग। देखिए, इसमें कोई भी ग्राफ बनता है तो उसमें दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन होता है, जिसको एक को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और दूसरा को वाई एक्सिस। ये हो गया एक्स एक्सिस। और देखो एक्स इसमें क्या है, एक्स जो है ना साइन का क्या है, एंगल है। तो एक्स एक्सिस पर एंगल होगा और वाई क्या है, इसका टोटल वैल्यू। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू क्या आएगा, नंबरिंग में ही आता है। देखो इसका जो ग्राफ होता है ये हो गया 1, और जितना डिस्टेंस पर यह है उतना डिस्टेंस पे इधर कितना हो जाएगा, -1। कितना हो गया, -1। कोई दिक्कत। अब देखो इसका ग्राफ जो होता है ना इस तरह से जाता है। इसको क्या करना है, याद कर लेना है। ग्राफ को क्या करना है, मेमोराइज कर लेना है कैसे होता है। इसका प्रूफ 12 में मिल जाएगा, फंक्शन चैप्टर है उसमें इसका प्रूफ मिल जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत। इस तरह से इसका ग्राफ जाता है, इस तरह से आगे भी जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखो जो इसका मैक्सिमम पॉइंट होता है 1 पर जाता है, मिनिमम पॉइंट कहाँ पे आएगा, मिनिमम पॉइंट -1 पे। या कितना है, -1 पे। इसका जो पीक वाला पॉइंट है -1 पे मिनिमम हो जाएगा, मैक्सिमम कितना जाएगा, 1 पे जाएगा। और जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, π/2। यहाँ पे पाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3π/2। यहाँ पे 2π, ऐसे ही आगे जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -π/2। यहाँ पे -π, यहाँ पे -3π/2, यहाँ पे 2π, -2π। इस तरह से इसका ग्राफ कंप्लीट होता है। देखो इसमें डोमेन बता सकते हो। डोमेन क्या बताए थे हम, बेसिक मैथ में डोमेन जो होता है एक्स एक्सिस को माना जाता है। एक्स एक्सिस पे जितना भी वैल्यू पॉसिबल होगा उसको डोमेन मानेंगे। तो देखो यह ग्राफ एक्स एक्सिस में देखो टोटल पॉसिबल है रियल नंबर के लिए। रियल नंबर, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर। और रेंज क्या हो जाएगा, इसका वाई एक्सिस जो होता है उस पर रेंज को लिया जाता है। तो इसका ग्राफ कितना वेरीज कर रहा है वाई एक्सिस में, देखो -1 से 1 के बीच में इसका ग्राफ वेरीज कर रहा है। -1 से 1 के बीच में ग्राफ वेरीज कर रहा है। तो इसका रेंज कितना हो जाएगा, -1 to 1, बोथ आर क्लोज, दोनों को टच करेगा। -1 पर भी इसका ग्राफ टच करेगा, 1 पे भी टच करेगा। कोई दिक्कत। इसका रेंज हो जाएगा। और इसका पीरियड बता सकते हो। इसका जो पीरियड होगा, पीरियड किसको बोला जाता है, देखो एक राउंड पूरा करता है ना जो, देखो हाफ ट्रेवल किया फिर हाफ ट्रेवल किया, या सर्किल बनाया, एक राउंड ट्रेवल किया। तो इसका देखो कितना डिस्टेंस में एक बार ट्रेवल किया, पाई, और यहाँ से फिर पाई। तो यहाँ से यहाँ तक एक राउंड में ट्रेवल किया, तो यह कितना हो गया, 2π। इसी को बोला जाता है पीरियड। इसका पीरियड कितना हो गया, 2π। कोई दिक्कत। और देखो, और किस पे कट कर रहा है, यह एक्स 0 पे कट कर रहा है, पाई पे, 2π पे, नेक्स्ट 3π पे कट करेगा। उसी तरह से इधर भी कट करेगा, -π, -2π, -3π। तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा, nπ। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, nπ। देखो n अगर 0 रखेंगे, n अगर 0 इसमें पुट करते हैं तो x कितना आ जाएगा, 0। n 0 हुआ तो x 0 हो गया। देखो 0 यहाँ पे आ गया, यह क्या हो गया, 0। अगर यहाँ पे n 1 पुट करते हैं तो x कितना आ जाएगा, पाई। 1 पुट कर किए तो पाई कट किया x एक्सिस को। देखो उसी तरह से n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो x कितना हो जाएगा, x कितना, यहाँ से देखो x कितना हो जाएगा, 2π। देखो 2π पे कट कर रहा है, तो इस तरह से x का वैल्यू भी बता सकते हैं। कोई दिक्कत। और x क्या है, यहाँ पे x क्या है, एंगल है।
एक्स क्या है, साइन का एंगल है, कोई दिक्कत। अब चलते हैं कोस की ग्राफ है। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। देखो यहाँ पर भी एक्स क्या है, कॉस का एंगल है, तो इसके लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। यह हो गया एक्स एक्सिस, सॉरी यह हो गया एक्स एक्सिस, यह हो गया वाई एक्सिस, कोई दिक्कत। यहाँ पे सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और इसमें भी मैक्सिमम कितना होता है, 1 होता है, मैक्सिमम पिक पॉइंट 1 होता है और मिनिमम कितना हो जाएगा, -1। मिनिमम क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया -1 और यहाँ पे +1, कोई दिक्कत। अब क्या होता है, ग्राफ जो होता है ना, इसमें -π/2 से π/2 के बीच वेरीज करता है। देखो इस तरह से जाएगा, यहाँ पे इस तरह से, कोई दिक्कत। फिर यहाँ से होगा ना, यहाँ पे पाई हो जाएगा और यहाँ पे 3π/, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3π/2 हो जाएगा। और यहाँ से फिर से यह पाई के पॉइंट पे यहाँ पे टच करेगा, फिर से इधर जाएगा, कोई दिक्कत। इस तरह से आगे जाएगा, फिर इधर इस तरह से जाएगा, इस तरह से। ये किस पे कट करेगा, 5π/2 पे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2π हो जाएगा, या 3π/2 है, कोई दिक्कत। और इसी तरह से आगे भी जाएगा, आगे भी जाएगा, और इस तरह से इधर भी जाएगा। यह कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, -π, और यह -3π/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। -3π/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसका देखो, इसका डोमेन लिख सकते हो। डोमेन इसका कितना हो जाएगा, देखो एक्स एक्सिस में टोटल वैल्यू पॉसिबल है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पे फंक्शन डिफाइंड ना हो, सब पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड है। देखो यह टोटल लाइन ही एक्स एक्सिस पे जा रहा है, एक्स एक्सिस पे एंगल, एक्स एक्सिस क्या है, इसका एंगल है, और एक्स एक्सिस पर किसको मेजर करते हैं, डोमेन को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा डोमेन, और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज इसका कितना हो जाएगा, देखो रेंज -1 से 1, रेंज को किस पे डिसाइड किया जाता है, वाई एक्सिस पे। तो -1 to 1 दोनों को टच करेगा, देखो इस तरह से इसका रेंज हो जाएगा। और पीरियड लिख सकते हो, इसमें भी कितना पीरियड, यहाँ से अगर चेक करोगे तो 1 और 1, यहाँ से देखो, यहाँ से इधर π/2 है और इधर π/2 है, मतलब 1π यहाँ से हो गया, 1π यहाँ से, 2π पीरियड इसका कितना हो जाएगा, पीरियड भी इसका 2π हो जाएगा। और x का वैल्यू कितना होगा इसमें, देखो इस पे किस में कट कर रहा है, π/2 पे, -π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे, तो इसका x 2n + 1 π/2 हो जाएगा। देख लो यहाँ पे n का वैल्यू अगर 0 पुट करते हो, n का वैल्यू अगर 0 पुट करते हो, इधर देख लो n का वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, π/2। देखो n 0 होगा तो x का वैल्यू कितना, π/2 हो जाएगा। यदि n कितना हो जाएगा, देखो यह पॉइंट आ गया π/2। अब देखो यदि 1 होगा n का वैल्यू तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, या 3 हो जाएगा, 3π/2। देखो 3π/2 पे कट कर रहा है, और इसको निकालना हो तो 0 पुट किए तो ये वाला पॉइंट आया, तो -1 पुट कर दो, -1 पुट करेंगे तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -π/2। देखो -π/2 आ गया, तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब चलते हैं किस पे, tan पे, इसको रिमूव करेंगे। y = 10x का ग्राफ देखते हैं। इसके लिए क्या ड्रॉ करेंगे, एक y एक्सिस और सेकेंड वाला x एक्सिस, कोई दिक्कत। ये वाला टेढ़ा हो गया, आप लोग सीधा ड्रॉ करना, ठीक, ओके। इतना हो गया, क्या दिक्कत, या 0 हो जाएगा। और देखो इसमें क्या होता है ना, यह π/2 को एसिम्पटोट करता है। एसिम्पटोट का मतलब क्या होता है, इसको एग्जैक्ट नहीं कट करेगा, एग्जैक्ट क्या होगा, कट ही नहीं करेगा, एसिम्पटोट करेगा। π/2 मतलब 2n + 1 π/2 को एसिम्पटोट करेगा, इस तरह से। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह π/2 हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा, पाई, और यह 3π/2
बाई 2 और यह कितना 2 पाई और यह 5 पाई बाई कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 2 हो जाएगा। और इधर देख लो, इधर भी ड्रॉ कर लो, यह कितना हो जाएगा माइनस, हाँ कितना होगा माइनस पाई बाई 2 और यहाँ पे यह हो जाएगा पाई, यह कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट ड्रॉ कर लो इस तरह से और यह माइनस पाई हो गया, माइनस 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। देखो इसका जो ग्राफ होता है ना, क्या होता है एक्स एक्सिस को सॉरी 2n+1 पाई को पाई बाई 2 को एसिम्पटोट करता है, तो इस तरह से इसका ग्राफ होता है। इसका ग्राफ इस तरह से आएगा, ना तो इसको और इसको, यह किस पे आता है 2n+1 पाई बाई 2 पर इसका आएगा, तो इसको दोनों को क्या होगा एसिम्पटोट करेगा, कट नहीं करेगा ना ही टच करेगा, इन्फिनिटी पे जाके मिल जाएगा, कोई दिक्कत। इसका मतलब क्या हुआ, ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, नेक्स्ट में उस तरह से होगा, फिर इसको एसिम्पटोट करेगा 3 पाई बाई 2 को और यहाँ से यहाँ पे पाई बाई 2 लिख लो, यहाँ पे क्या है पाई बाई 2 और इसको इस तरह से एसिम्पटोट करेगा, कोई दिक्कत। और यह वाला पॉइंट कितना हो गया पाई हो गया, ठीक। नेक्स्ट इंटरवल में लिख सकते हो, नेक्स्ट इंटरवल में बना सकते हो इसका, इस तरह से इसका इंटरवल आएगा और इसको भी इस तरह से एसिम्पटोट करेगा, कोई दिक्कत। और यह कितना हो जाएगा, यह 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, यह 2 पाई हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा, इसको लिख लो 5 पाई बाई 2, यह क्या है एक्स एक्सिस है, ठीक। और देखो वाई एक्सिस में इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, इधर नीचे की तरफ जा रहा है इन्फिनिटी में मिलेगा तो माइनस इन्फिनिटी, ऊपर की तरफ प्लस इन्फिनिटी। और इसमें भी बना लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत, इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से इसका ग्राफ आ जाएगा। तो देखो इसका डोमेन लिख सकते हो, डोमेन एक्स एक्सिस पे लिखा जाता है। देखो 2n+1 पाई बटा 2 को छोड़ के, मतलब 2n+1 पाई बटा 2 को छोड़ के इसमें सब होगा, तो रियल नंबर में से देखो इसी पॉइंट को केवल इसके मल्टीपल वाला को देखो केवल एसिम्पटोट कर रहा है, तो इसको सबस्ट्रेट कर दो रियल से, क्या दिक्कत। तो इसका डोमेन हो गया, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज देखो यह माइनस इन्फिनिटी में जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी और पूरा उधर प्लस इन्फिनिटी में जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, देखो इसके बीच में टोटल रियल नंबर आ गया। तो इस तरह से लिख सकते हैं, इसका रेंज क्या हो गया रियल नंबर, आर लिखने का मतलब क्या होगा रियल नंबर। और इसका पीरियड लिख सकते हो, पीरियड क्या होगा, पीरियड क्या हो जाएगा, हाफ इधर है और हाफ इधर है, तो देखो ये कितना ट्रेवल, पाई बटा 2 इधर पाई बटा 2 इधर, तो इसका पीरियड हो जाएगा पाई, कोई दिक्कत। इसका पीरियड क्या हो जाएगा पाई। और इसका एक्स का वैल्यू लिख सकते हो, वहीं एक्स क्या होता है डोमेन ही होता है, डोमेन को क्या एक्स, यहाँ पे एक्स लिख लो, चाहे एक्स का वैल्यू क्या होगा रियल में से 2n+1 पाई बाई 2, इसी को ना डोमेन बोलते हैं, क्या दिक्कत। या इस तरह से लिखा हो 10, देखो रेंज को क्या बोलेंगे, रेंज यहाँ पे रेंज क्या हो गया इसी का वैल्यू नो 10 का वैल्यू होता है रेंज, 10x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, और इसी को नो बोला गया रेंज, इसी को रेंज बोला गया। अब कॉट का देख लो ग्राफ, कॉट का 4th नंबर y = cot x, इसके लिए भी क्या करो एक y एक्सिस ड्रॉ करो और एक x एक्सिस ड्रॉ करो, कोई दिक्कत। इसको y मान लो, इसको x मान लो, और क्या होगा इसमें क्या होगा n पाई को एसिम्पटोट करेगा, किसको एसिम्पटोट करेगा, यह n पाई को एसिम्पटोट करेगा, n पाई को क्या करेगा एसिम्पटोट करेगा। इस तरह से ग्राफ बना लो, कोई दिक्कत। और इसका देखो ग्राफ जो होगा ना, यह हो गया y एक्सिस और इसका ग्राफ होगा इस तरह से,
इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। आई होप समझ में आया होगा। इसको याद रखने का, इसका प्रूफ 12 के चैप्टर है जो फंक्शन, उसमें मिलेगा आप लोगों को। अभी बस याद रखने का, अभी मैं बताऊंगा उसको तो आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा। ठीक, तो देखो यह कितना हो जाएगा 0 और यह कितना हो जाएगा π/2। यह हो गया पाई, यह हो गया 3π/2, यह कितना हो गया, यह 2π। कोई दिक्कत, यहाँ से -π/2, यह कितना हो -π, यह -3π/2 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा -2π। इस तरह से इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। यहाँ से देखो, यहाँ पे बना दे एक्स एक्स, यहाँ से देखो इसका डोमेन लिख सकते हो। डोमेन या एक्स का ही वैल्यू पूछता है यार। डोमेन क्या हो जाएगा, देखो टोटल रियल नंबर होगा, लेकिन देखो 0 हो गया, पाई हो गया, 2π, 3π, इसको एसिम्प्टोट कर रहा था, n π लिख दो, n π हो गया, रियल में से n π सब्सट्रैक्ट कर दो, n π। कोई दिक्कत। और रेंज हो गया क्या, y या tan cot x का वैल्यू, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो -∞ पे इधर एसिम्प्टोट करते जाके मिलेगा और इधर +∞ पे, तो रेंज इसका क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। या इसी को इस तरह से लिख सकते हो, cot x का वैल्यू क्या होगा, -∞ से ∞, और इसको क्या बोला गया, y किसके इक्वल है, y के इक्वल है। देखो यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -∞ से ∞। इस तरह से बोल सकते हो, इसी को, दोनों को रेंज बोला जाता है। कोई दिक्कत। और इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड इसका क्या हो जाएगा, देखो हाफ इधर ट्रेवल किया और हाफ इधर, तो ये कितना हो गया, पाई हो गया, इसका पीरियड हो गया पाई। नेक्स्ट ग्राफ पे चलते हैं, इसको रिमूव करेंगे। इज इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ देखेंगे। ठीक, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक एक्स एक्सिस बनाएंगे और सेकेंड वाई एक्सिस, थोड़ा नीचे बना लेते हैं इसको, यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं। यह क्या हो गया, वाई एक्सिस, यह हो गया एक्स एक्सिस। कोई दिक्कत। देखो जैसे कॉस का ग्राफ होता है ना, उसका उल्टा होता है सेक का ग्राफ। तो कॉस का ग्राफ देख लो जाके, और क्या होता है इसमें, सेम नहीं होता है, लेकिन उसमें देखो 2n+1π को कट करता है, इसमें 2n+1π को एसिम्प्टोट करेगा। कोई दिक्कत। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह π/2 हो जाएगा, यह पाई हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा 3π/2 हो जाएगा। यह कितना होगा -π/2, यह कितना हो जाएगा -π, और यह -3π/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत। देखो कॉस का ग्राफ कैसे होता था, इस तरह से होता था, तो इसका ग्राफ इस तरह से होगा, इसका उल्टा, कॉस का उल्टा। लेकिन इसमें क्या होगा, उल्टा होगा ना, ये क्या होगा, एसिम्प्टोट करेगा। किसको एसिम्प्टोट करेगा, 2n+1π को एसिम्प्टोट करेगा। यहाँ पे देखो एग्जैक्ट कट नहीं करेगा। और देखो इस तरह से कॉस का ग्राफ आता था यहाँ पे, और फिर इधर से किस तरह जाता था, इस तरह से जाता था ना, इस तरह से। तो इसका उलट दो, इस तरह से रहता था कॉस का ग्राफ इस इंटरवल में, तो इसका उल्टा कैसे हो जाएगा, इस तरह से। अरे यार
यहाँ पे बना लो। यह क्या करेगा, एसिम्प्टोट करेगा, कोई दिक्कत। और इस इंटरवल में देखो कॉस का ग्राफ इस तरह से और इधर आता था कॉस का ग्राफ इस तरह से, तो इसको उलट दो। इसको उल्टेंगे तो इस तरह से एसिम्प्टोट करेगा, कटना ही करेगा, इसको एसिम्प्टोट करेगा, कोई दिक्कत। अब देखो क्या होगा, यह कितना हो जाएगा पॉइंट -1 और यह हो जाएगा 1, कोई दिक्कत। अब देखो इसका अगर डोमेन इस तरह से आगे भी कर सकते हो, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन बता सकते हो। डोमेन को एक्स एक्सिस पर देखा जाता है। देखो 2n + 1π/2 को एसिम्प्टोट करेगा, इसको एसिम्प्टोट करेगा, इसको और जिसको एसिम्प्टोट करेगा। तो यह पॉइंट किस पे आता है, 2n + 1π/2 और इसके अलावा रियल नंबर से इसको सब्सट्रैक्ट कर दिए, टोटल वैल्यू सेटिस्फाइड होगा। इसको क्या बोला जाता है, x = इतना होगा और x को ही डोमेन बोला जाता है। इसमें रेंज क्या हो जाएगा, रेंज देख लो, y एक्सिस पे रेंज को देखा जाता है। देखो -1 से 1 के बीच में इसका ग्राफ नहीं है, तो -1 से 1 के बीच में इसका रेंज नहीं होगा। अब देखो -1 से -∞, -1 to, या इस तरह से लिख सकते हो, यह किस पे जा रहा है, -∞ पे, तो -∞ और इसका पीक वाला पॉइंट -1, क्लोज और ओपन इंटरवल होगा। सॉरी, यहाँ पे क्लोज होगा, यहाँ पे ओपन इंटरवल होगा। 1 पे यह टच करेगा, -1 पे टच करेगा, 1 पे भी टच करेगा, यूनियन। अब नीचे वाला पार्ट हो गया और ऊपर वाला देखो 1 से इधर कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे, 1, इसका हो गया डोमेन, सॉरी रेंज हो गया ये वाला। अब इसका पीरियड लिख सकते हो, इसका पीरियड, इसका कितना पीरियड होगा, देखो या ये 1 लूप बनाया, हाफ लूप बनाया और हाफ फिर से इसमें बनाएगा, या इसको देखो हाफ इसमें बनाया और हाफ इसमें बनाया, तो ये कितना हो जाएगा 2π। इसका पीरियड कितना हो गया 2π, कोई दिक्कत। अब चलते हैं किसमें, कोसेक ए में, इसको रिमूव करेंगे। अब देखो इसी में बना लेते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। क्या करेंगे, इसी में बना लेंगे कोसेक ए का। जैसे साइन का ग्राफ होता है ना, वैसे ही उसका उल्टा हो जाएगा कोसेक ए। क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा कोसेक ए एक्स, कोई दिक्कत। अब देखो क्या करेंगे, देखो साइन का ग्राफ ऐसे रहता था, ऐसे ऐसे और पाई पे कट करता था, तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। लेकिन यह वाई एक्सिस को मतलब n π को एसिम्प्टोट करेगा, n π को क्या करेगा, एसिम्प्टोट करेगा। यहाँ से यह वाला हो जाएगा n π, इसको क्या करेगा, यह एसिम्प्टोट करेगा एग्जैक्ट। देखो साइन का ग्राफ यहाँ तक हो गया, इसको रिमूव कर दो और यहाँ पे देखो, और यहाँ पे आता था और इसके बाद इस तरह से जाएगा, यहाँ पे किस पे 2π पे, या 2π, तो इसका उल्टा कर दो, यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। और यह देख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह 2π हो गया और 3π/2 है। तो इसमें किस तरह से होता था ग्राफ, ऐसे होता था, तो इसका उल्टा कर दो और यह क्या करेगा, एसिम्प्टोट करेगा, इसको एसिम्प्टोट करेगा। और इसमें देखो, और इस इंटरवल में क्या होता था, इधर से जाता था, इस तरह से होता था। क्या करोगे इसमें क्या करोगे, इसको रिमूव कर दो यार, कोई दिक्कत। और इसको भी रिमूव कर दो, कोई दिक्कत। इसमें भी इसको रिमूव कर दो और यहाँ पे लाइन डालो, इसी को ना एसिम्प्टोट करो, जो एसिम्प्टोट कर रहा है उसी को ड्रॉ कर लो केवल। तो देखो इसका एसिम्प्टोट इस तरह से हो जाएगा, कोई दिक्कत। इस तरह से नेक्स्ट इंटरवल में कर सकते हो। और इसमें देखो इस तरह से होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, या 2π होगा। तो इसमें देखो इसको रिमूव कर लो, बना सकते हो, तुम बना सकते हो यार, देखो इस तरह से कर सकते हो। हाँ इस तरह से हो गया। इसका डोमेन लिख सकते हो, डोमेन लिखो जल्दी से, डोमेन और रेंज लिखो, इसका रेंज और डोमेन बताओ।
देखो डोमेन जो होगा ना टोटल रियल वैल्यू होगा, लेकिन यह एन पाई को एसिम्पटोट कर रहा है तो एन पाई सब्सट्रैक्ट कर दो। और रेंज देखो -1 से 1 के बीच में नहीं है, लेकिन -1 से नीचे है तो यह एसिम्पटोट कर रहा है तो -इन्फिनिटी से -1 हो जाएगा यूनियन, और 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे क्या होगा कुल ओपन इंटरवल। कोई प्रॉब्लम? और इसका पीरियड लिखो, इसका पीरियड कितना हो जाएगा, हाँ इसका पीरियड देखो हाफ लूप इधर और हाफ इधर 2 पाई, पीरियड हो जाएगा 2 पाई, पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई। इसको रिमूव करेंगे, कुछ क्वेश्चन को करते हैं। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मिनिमम 10x cot x, 10x और cot x का मिनिमम वाला ग्राफ बनाना है। तो देखो सबसे पहले 10 और cot का ग्राफ बनाएंगे, क्या दिक्कत, 10 और cot का ग्राफ बनाओ और देखो इस तरह से ड्रॉ कर दो, या π/2 या पाई वाला हो जाएगा, या 3π/2 या 2 पाई हो जाएगा, और इसी तरह से इधर -π/2 या -पाई -3π/2 -2 पाई, क्या दिक्कत। और 10 का ग्राफ क्या होता है, ये क्या हो गया π/2, या π/2 वाला है और या -π/2, तो जाकर देख सकते हो। अभी हम लोग पढ़े 10 और cot 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ग्राफ पढ़ चुके हैं। यह हो गया 10 का ग्राफ, या क्या हो गया π/2, या माइनस या कितना हो गया -π/2। अब देखो और cot का ग्राफ क्या हो जाएगा, यह हो गया पाई, cot का ग्राफ क्या होगा, यह हो गया पाई, और cot का ग्राफ देखो ये इसको एसिम्पटोट करता है और इसको कट करेगा π/2 को, और इस तरह से इधर जाएगा, क्या दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, इस तरह से कर सकते हो। और 10 का ग्राफ फिर से π/2 से 3π/2 के बीच में क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। और cot का ग्राफ यहाँ से 0 से पाई के बीच में हो गया, और पाई से और यहाँ 2 पाई के बीच में देख लो, इसको एसिम्पटोट करेगा, इसको क्या करेगा एसिम्पटोट करेगा, और 10 के ग्राफ को कट करते हुए इधर आगे आएगा, और इस तरह से इसका ग्राफ आगे बनते जाएगा। इधर भी बना लेते हैं, क्या दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। यहाँ से देख लो इधर इसका ग्राफ होगा, और cot का ग्राफ यहाँ से इस तरह से इसका ग्राफ आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम, इसके बीच में और इसके बीच में अब 10 का ग्राफ हो जाएगा। देखो और यह दोनों कट कर रहा है तो मतलब इसका दोनों वैल्यू 0 से π/2 के बीच में कहाँ पे इक्वल होगा इसका वैल्यू, ऑफ कोर्स यहाँ पे इस π/2, यह क्या हो गया π/2, और यह इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, और दोनों का इक्वल वैल्यू कहाँ पे आता है, 10 का भी और cot का भी, कट कर रहा है तो इक्वल वैल्यू होगा यहाँ पे, तभी तो कट कर रहा है π/4 पे, मतलब 45 डिग्री पर 10 का भी वैल्यू 1 होता है और cot का भी वैल्यू 1 होता है। तो 0 से π/2 के बीच में इसका इक्वल वैल्यू क्या हो जाएगा π/4, और π/4 पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, कोई दिक्कत। अब देखो उसी तरह से नीचे भी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको रिमूव कर देते हैं, और यह कितना है π/2 हो गया, और यह कितना हो गया पाई हो गया, कोई दिक्कत। और इसी तरह से दोनों का इक्वल वैल्यू कितना होगा π/2 में कितना π/4 ऐड करा दो तो कितना निकल जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 2 पाई प्लस पाई 3π/4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3π/4, और यह देखो इसमें यह क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू -1 हो जाएगा, कोई दिक्कत, इस तरह से निकाल सकते हो। अब क्या करना है हम लोग को, मिनिमम निकालना है। देखो यह कट कर रहा है, इस पे कट कर रहा है, इस पे कट कर रहा है, इस पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है,
कोई दिक्कत, ये कट कर रहा है। ठीक, अब देखो यहाँ पे कट कर रहा है, दोनों का इक्वल वैल्यू है यहाँ पे, और यहाँ से जैसे ऊपर जाएंगे तो दोनों का वैल्यू इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा। और दोनों का वैल्यू क्या होगा? यहाँ से ऊपर क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज होगा यहाँ से, तो ऊपर वाला मैक्सिमम में चल जाएगा। और जैसे 1 से नीचे आएंगे, जैसे यहाँ से नीचे आएंगे तो इस पॉइंट तक, इस पे एक्स एक्सिस पर, केवल एक्स एक्सिस पर इसका वैल्यू डिक्रीज होगा। देखो यह क्या हो गया? tan का ग्राफ या cot का ग्राफ, तो यह डिक्रीज हो रहा है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे और यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हो गया? दोनों डिक्रीज हो रहा है, दोनों डिक्रीज हो रहा है। मतलब इस पॉइंट से देखो, इस पॉइंट पे यहाँ पे भी कट किया, यहाँ पे कट किया और यहाँ भी कट किया। तो इस पॉइंट से और एक्स एक्सिस तो दोनों क्या है? डिक्रीजिंग है। और इस पॉइंट से यह इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। फिर इंक्रीजिंग है, इस पॉइंट से कट कर रहा है तो यह इंक्रीज कर रहा है। देखो ग्राफ, tan का ग्राफ इंक्रीज कर रहा है और cot का भी ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। इस पॉइंट से tan का इंक्रीज, cot का इंक्रीज। और यहाँ से देखो डिक्रीज कर रहा है, यहाँ से नीचे क्या होगा? डिक्रीजिंग, निगेटिव में जा रहा है, निगेटिव में जा रहा है, तो डिक्रीजिंग हो गया। तो देखो इंक्रीजिंग कर रहा है, इंक्रीजिंग जहाँ करेगा वहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा, और डिक्रीजिंग करेगा तो मिनिमम हो जाएगा। तो हम लोग क्या बनाना है? मिनिमम ग्राफ। तो देखो इसका एग्जैक्ट ग्राफ क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस से ऊपर के बीच का ग्राफ हो जाएगा। तो इसका देखो एग्जैक्ट ग्राफ इस तरह से हो जाएगा। इसका यह हो गया एक्स एक्सिस, यह होगा वाई एक्सिस। ठीक, इस तरह से ड्रॉ कर लो फिर से। देखो यहाँ पे कट किया तो यह हो गया कि 1 हो गया, और नीचे भी किधर कट किया? -1 पे, -1 पे कट किया। तो देखो 0 से π/2 के बीच, 0 से π/2 के बीच यहाँ पे 1 पे कट किया, और इस तरह से इसका ग्राफ हो जाएगा ये वाला। और ऊपर वाला लेंगे तो यह दोनों क्या किया? यहाँ से इंक्रीज किया, यह पॉजिटिव में आगे बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे मैक्सिमम देता है तो ऊपर वाला ग्राफ लेते, और मिनिमम दिया तो यहाँ तक का ग्राफ लेंगे। यहाँ तक क्यों लेंगे? अगर नीचे वाला का लेंगे तो इस पॉइंट से यह इंक्रीज कर रहा है, दोनों ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। इस पॉइंट से इंक्रीज कर रहा है ऊपर, और नीचे क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो इस पॉइंट में क्या लेंगे? नीचे वाला लेंगे। इस यहाँ से ऊपर वाला लेंगे टोटल ग्राफ। तो देखो यहाँ से ये वाला पार्ट भी इंक्रीज किया, ये वाला पार्ट भी इंक्रीज किया। ठीक, यह 0 के करीब जा रहा है, -1 से 0 के करीब जा रहा है। तो क्या इंक्रीजिंग तो हुआ, और इसको नहीं लेंगे, इसलिए इसको नहीं लेंगे। और यहाँ पे देखो 1 से इधर डिक्रीज किया है, यह डिक्रीजिंग में है। 1 से नीचे क्या है? डिक्रीजिंग में है। तो यहाँ तक तो डिक्रीजिंग हो गया, कोई दिक्कत। और देखो 0 पे cot का वैल्यू क्या होगा? cot 0 का वैल्यू कितना होता है? याद है तुम लोग को? cot 0 का वैल्यू, cos 0 का वैल्यू अपन sin 0 का वैल्यू इतना होगा। cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपन sin थीटा, तो 1 हो जाता है 0, या क्या हो गया? अनडिफाइंड, इन्फिनिटी। इसलिए 0 पर इसका इंटरवल, 0 पे इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगा, अनडिफाइंड होगा। और π/2 पे tan का वैल्यू क्या होगा? अनडिफाइंड। तो tan π/2 कितना होगा? 90 डिग्री। तो sin 90 डिग्री अपॉन cos 90 डिग्री कितना आ गया? 1/0, या क्या आ गया? अनडिफाइंड। तो इसलिए इसका भी वैल्यू π/2 पे नहीं होगा। तो यह वाला तो हो गया। अब इसको देखो, यहाँ से नीचे वाला इंटरवल लेंगे, क्या लेंगे? नीचे वाला इंटरवल लेंगे। यह कितना हो गया? -π/2। कोई दिक्कत? यह वाला इंटरवल हो गया। अब देखो यहाँ पे ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, और इसमें देखो यह वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इंक्रीज कर रहा है और यहाँ से इधर डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीजिंग वाला ग्राफ हम लोग लेंगे, क्योंकि मिनिमम कर रहा है, मैक्सिमम का होता तो क्या लेते? यहाँ से ये वाला इंक्रीज कर रहा है, ये वाला लेते, और फिर यहाँ से यह दोनों क्या डिक्रीज किया है और यहाँ से इंक्रीज किया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट लेते, मैक्सिमम का होता है। तो मिनिमम में यह हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ओपन इंटरवल। और इस तरह से कर सकते हो यार। आई होप समझ में आ गया होगा। और देखो यार कितना -π/2 हो गया ओपन इंटरवल, और यहाँ से इधर
कोई दिक्कत? यह हो गया एग्जैक्ट इसका ग्राफ, यह होगा इसका ग्राफ, यह होगा। इसमें देखो, इसमें डोमेन लिख सकते हो, इसका डोमेन बताओ जल्दी से। देखो एक्स एक्सिस पे कौन कौन से पॉइंट नहीं हो रहा है। देखो 2n+1 पाई को यह एग्जैक्ट नहीं होगा, ये को तो एसिम्पटोट कर रहा है, ये को तो कह रहा है नहीं होगा, ये एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होगा। तो रियल नंबर तो टोटल होगा और 2n+1 पाई बटा 2 नहीं होगा। और रेंज क्या हो जाएगा? रेंज देखो, या देखो यह माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी और -1 और देखो 0 से 1 यूनियन। 0 पे क्या होगा? ओपन इंटरवल, और 1 पे क्या हो जाएगा? क्लोज इंटरवल। 0 से 1 इसका हो गया रेंज। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको रिमूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मैक्सिमम sin x cos x। sin x और cos x का मैक्सिमम में ग्राफ ड्रॉ करना। यह होमवर्क के लिए है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। अगर सॉल्व नहीं होगा तो कोई बात नहीं, कल मैं बताऊंगा फिर से इसको। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इससे आगे की बात नेक्स्ट क्लास में होगी।